हेलो दोस्तों, आज है 22 मार्च 2024 शुक्रवार का दिन, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाला है। आज का स्पेशल वीडियो किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए बड़े अपडेट लेकर आया। ये वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आप जानेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर पर 10वां सम्मन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे ये कार्रवाई की। आपको बता दें, इसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 13 महीने से और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह 6 महीने से जेल में। वहीं इसी बीच दिल्ली की मंत्री अतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर फौरन सुनवाई की मांग की है। केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले सिटिंग सीएम है। इससे पहले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था और सोरेन ने ईडी की हिरासत में राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनाव में कितना पड़ेगा असर, भाजपा बनाएगी मुद्दा। आम आदमी पार्टी और विपक्ष भी तैयार है। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकसभा चुनाव 2024 का बड़ा टर्नआउट माना जा रहा है। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका और आदर्श आचार संहिता भी लग चुकी है। पहले चरण के नामांकन के लिए भी अधिसूचना जारी हो चुकी है। साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। रांची स्थित पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब 4 अप्रैल तक हेमंत सोरेन रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रहेंगे। बड़ी खबर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूर्व विधायक और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। मंगलवार को सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और विधायक पद से इस्तीफा देते हुए भाजपा का दामन थाम लिया था। दिल्ली में सीता सोरेन ने उसी दिन बीजेपी की सदस्यता ली थी। बीजेपी में शामिल होने के 2 दिन बाद उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सरकार ने चेतावनी दी है और कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी को प्रमोट ना करें। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के विज्ञापनों का उपभोक्ताओं विशेष करके युवाओं पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का प्रभाव पड़ता है। सरकार सख्त हो गई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। बड़ी खबर, बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। तमिलनाडु से 9 नाम है। भाजपा की तीसरी लिस्ट गुरुवार यानी 21 मार्च को आ गई और इसमें तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। इसमें तेलंगाना की राज्यपाल रही तिमिलिसाई सुंदरराजन को चेन्नई साउथ से टिकट दिया गया। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। 7 राज्यों के 56 नाम शामिल है। कांग्रेस ने भी गुरुवार 21 मार्च को लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया। 4 राज्यों में बड़ा फेरबदल, नेताओं के सगे संबंधी डीएम एसपी का ट्रांसफर किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया। चुनाव आयोग ने गुजरात, पंजाब, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बड़ा फेरबदल किया। आयोग ने इन 4 राज्यों के कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया ताकि चुनाव को निष्पक्ष बनाया जा सके। केंद्र ने कहा कि रोहिंग्या रिफ्यूजियों को देश में रुकने नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है। भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए रोहिंग्या रिफ्यूजियों को अगर यहाँ रुकने दिया गया तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। विकासशील देश होने के साथ साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है और ऐसे में हमें अपने नागरिकों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट पर रोक लगाई है और कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। केंद्र ने एक दिन पहले इसे नोटिफाई किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के अंतर्गत फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू का गठन करने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की डांट फटकार के चलते इलेक्टोरल बॉन्ड का फुल डेटा अब सबके सामने आ चुका है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई बैंक ने काफी नानुकुर के बाद सुप्रीम कोर्ट के 18 मार्च के आदेश का पालन करते हुए गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी डिटेल चुनाव आयोग को सौंप दी है और चुनाव आयोग ने भी इसमें देरी न दिखाते हुए इसे सार्वजनिक कर दिया। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की ये ताजा जानकारी जिसमें ऐसी डिटेल शामिल है जो ये साबित कर पाएगी कि किस राजनीतिक दल को किस व्यक्ति या कंपनी से कब कब और कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। गाजा में 32,000 लोगों ने जाने गंवा दिए। अब सीज फायर को तैयार अमेरिका। यूएनएससी में 3 प्रस्ताव रोकने के बाद अपना प्रपोजल लाएगा। बंधकों की रिहाई पर फोकस किया जा रहा है। गाजा में 32,000 लोगों की मौत के बाद अमेरिका सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार देने के वादे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। जनहित याचिका पर सुनवाई को तैयार। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इंकार
शिकार हो गया और कहा कि चुनाव नजदीक है और नए कानून पर रोक लगाई गई तो सिस्टम बिखर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दिया। बंद होंगे 21 लाख जाली सिम कार्ड, सरकार ने इस तरह की जानकारी दी है। दूरसंचार विभाग ने बताया कि देश में कम से कम 21 लाख ऐसे सिम कार्ड हैं जो जाली पहचान पत्र यानी फर्जी पहचान पत्र या फिर निवास पत्र का इस्तेमाल करके खरीदे गए। भारत सरकार की इस जानकारी ने देश में सिम कार्ड के गोरख धंधे से थोड़ा पर्दा उठाया है। वहीं 1,92,00,000 मामले ऐसे पाए गए हैं जहां पर एक शख्स के नाम पर 9 से अधिक सिम कार्ड जारी हैं। और अब सबसे पहले सरकार ये काम करेगी कि जो 21 लाख सिम कार्ड हैं उनके डेटा वेरीफाई किए जाएंगे और जो वेरीफाई में फेल होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। ब्रेन चिप की मदद से लकवाग्रस्त शख्स ने वीडियो गेम खेला। एलन मस्क ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, न्यूरालिंक ने टेलीपैथी का प्रदर्शन किया। एलन मस्क की ब्रेन चिप कंपनी न्यूरालिंक ने यह वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक शख्स अपने दिमाग के जरिए कंप्यूटर का कर्सर हिला रहा है और ऑनलाइन शतरंज खेल रहा है। दरअसल एक डिवाइस होता है छोटे से आकार का जो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच सीधे ही कम्युनिकेशन चैनल बनाता है। फिलहाल इसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और अगर ये ट्रायल पूरी तरह से कामयाब रहा तो इस चिप के जरिए दृष्टिहीन लोग भी देख पाएंगे, पैरालिसिस के मरीज, लकवा के मरीज चल फिर सकेंगे और कंप्यूटर भी चला सकेंगे। कंपनी ने इस चिप का नाम लिंक रखा है। भारत ने बॉर्डर इलाकों को अधिक मजबूत करने के लिए स्वदेशी इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं। इस सिस्टम की यह खासियत होगी कि लेजर वेपन सिस्टम टारगेट को 800 मीटर ज्यादा दूरी पर इंगेज कर सकता है और ये पहला ऐसे स्वदेशी सिस्टम है जिसके जरिए ड्रोन या ड्रोन की तरह के किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जा सकता है। दुनिया में पहली बार इंसान में ट्रांसप्लांट हुई सुअर की किडनी, अमेरिका के डॉक्टरों ने यह कमाल किया है। 62 साल के एक मरीज में सुअर की किडनी को संपादित करने के बाद सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट करके चिकित्सा जगत के इतिहास में यह बड़ी क्रांति दिखाई है। दुनिया के लाखों किडनी मरीजों में उम्मीद की किरण जाग उठी है। इंसान में सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट करके डॉक्टरों ने कमाल किया। इसे चिकित्सा जगत में एक बड़ी क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, आयरलैंड के भारतवंशी पीएम ने इस्तीफा दिया। लियो वराडकर ने कहा कि पद छोड़ने की वजह पर्सनल और पॉलिटिकल। 9 अप्रैल को नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने इस्तीफा दे दिया। भारत ने जनसंख्या पर पाया काबू, 2% से नीचे आई जन्म दर। लासेंट ने 2050 के लिए आकलन जारी किया है। लासेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत जन्म दर को 1.5 से नीचे ले जाने में समर्थ होगा और ये दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए राहत भरी खबर है। गत वर्ष ही भारत चीन को इस मामले में पीछे छोड़ गया, यानी अब हम दो हमारे दो से भी बच रहे लोग। 2050 तक भारत में आबादी घटने लगेगी। एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो एक ही बच्चा चाहते हैं और यही वजह है कि भारत में जन्म दर में 2050 तक गिरावट देखने को मिलेगी। लेसेंट की एक रिपोर्ट में चेतावनी आई है ना। और आगे बढ़ते हैं, अपडेट खबर, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। अमेरिका ने भी बड़ा बयान दिया, चीन को इसमें मिर्ची लगेगी। चीन के अरुणाचल पर गलत दावे का भारत हमेशा कठोरता से विरोध करता रहा है। अब अरुणाचल प्रदेश पर चीन के इस गलत दावे पर अमेरिका ने चीन को आड़े हाथों लेते हुए स्पष्ट कहा है, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। अफ्रीकी देश सूडान में 11 महीने से हिंसक लड़ाई के कारण वहां पर भूख का संकट गहरा गया और इसे लेकर यूएन की मानवीय सहायता एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। भूखमरी के कारण 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के सामने पेट भरने का संकट खड़ा हो गया। 7 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए। अफ्रीकी देश सूडान में पिछले 11 महीनों से संघर्ष चल रहा है। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष जारी है। 2 करोड़ के लगभग लोग खाने के संकट से जूझने लगे हैं। सूडान में 33 लाख टन अनाज की जरूरत है। उत्तराखंड में धामी सरकार का एक्शन, 85 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ हाईवे के किनारे बने घरों पर बुलडोजर चलाकर इन्हें तोड़ा गया। प्रशासन ने इसकी वजह भी बताई है। अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध कब्जे को तोड़ा गया। बड़ी खबर जो बेहद ही चौंकाने वाली, हैरान कर देने वाली है। अंग्रेजी दवाइयों के अलावा जो लोग आयुर्वेदिक दवाइयों में विश्वास करते हैं, यहाँ एक आयुर्वेदिक चूर्ण को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। शुगर नियंत्रित करने वाले एक आयुर्वेदिक चूर्ण में हार्ट, गैस और एंटीबायोटिक का रसायन मिला है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है। कंपनी का नाम तो हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे, आप गूगल करके जरूर चेक कर लीजिएगा। मधुमेह यानी डायबिटीज, शुगर को नियंत्रित करने वाली एक आयुर्वेदिक दवा है जिसमें एंटीबायोटिक, हार्ट और गैस की दवाइयों के रसायन मिले हैं। और ये मामला तब उजागर हुआ जब एक शुगर वाला व्यक्ति इन दवाइयों को इस्तेमाल कर रहा था, इस चूर्ण का इस्तेमाल कर रहा था और काफी समय बाद भी जब उस व्यक्ति के शुगर में कोई नियंत्रित स्थितियां नहीं मालूम हुई, उसके बाद उसने इसे चेक करवाया, दवाई की जांच करवाई तो उसमें इस तरह का ये बड़ा खुलासा हुआ। बड़ी खबर आ रही है, रेलवे बोर्ड के आदेश पर जुलाई से बदलाव होगा। ट्रेनों में खान पान का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। नए सिस्टम के तहत लंबे रूट की ट्रेनों में क्वालिटी फूड उपलब्ध कराने की तैयारी हो रही है। अलग अलग रूट की ट्रेनों में एजेंसियों को पेंट्री कार ऑपरेट करने की जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। पिछले 6 महीनों में सभी सरकारी बैंकों के एनपीए में कमी आई है। फिक्की और आईबीए बैंकर्स के सर्वे में ये जानकारी सामने आई है। व्हाट्सएप के यूजर्स ध्यान दीजिएगा, अब एक नहीं 3 मैसेज आप पिन कर पाएंगे। मार्क जुकरबर्ग ने ये जानकारी दी है। जुकरबर्ग ने एक इमेज शेयर कर नया अपडेट जारी किया है। साथ ही आपको बता दें,
व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि एक मेलवेयर फर्जी व्हाट्सएप ऐप और DODGY टेक्स्ट मैसेज ऐप के जरिए लोगों के फोन में पहुंच रहा है। हालांकि ये दोनों ही ऐप गूगल प्ले स्टोर पर नहीं है, लेकिन इन दोनों ऐप को यूजर किसी थर्ड पार्टी स्टोर या APK फाइल के जरिए डाउनलोड कर रहे हैं, जो मोबाइल के लिए खतरनाक हो सकते हैं। आपका डेटा लीक हो सकता है। CAPF के 11 लाख जवानों की पेंशन पर बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के ऐसे कार्मिक जिन्हें ज्वाइनिंग के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS में शामिल कर दिया गया था, अब वे दोबारा से पुरानी पेंशन योजना OPS का लाभ ले सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बाबत आदेश जारी हो चुके हैं। अगले 5 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। G20 के शेरपा ने यह बड़ा दावा किया है। भारत अगले 5 सालों में अर्थव्यवस्था के मामले में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। ये बातें G20 के शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने बताई है। महाराष्ट्र और राजस्थान में ED की सख्ती, मल्टी लेवल मार्केटिंग मामले में 84 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। ED ने यह कार्रवाई KBC मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और अन्य पक्षकारों पर की है। इन संपत्तियों को PMLA कानून के तहत अटैच किया गया है। बैंक में अब नहीं सुनना पड़ेगा लंच के बाद आना, सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बैंक जाने पर क्या अब भी आपको लंच के बाद आना, अगले काउंटर पर जाओ, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो अब संभव है कि जल्द ही आप इस तरह की बातें नहीं सुनेंगे। ऐसी सारी बातें बदल जाएगी। सरकार ने दिव्यांगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बैंकों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। UAE ने भारत को झटका दिया। 87 देशों को दिया वीजा मुक्त प्रवेश, मगर इस लिस्ट में इंडिया का नाम नहीं। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने अपनी वीजा छूट नीति को अपडेट किया है और नई घोषणा के मुताबिक 87 ऐसे देश हैं जिनके नागरिकों को UAE में प्रवेश के लिए प्री एंट्री वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। आ गया मच्छरों का मौसम। बीमारियों से बचने के लिए आप भी जरूर सावधान रहिएगा। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, मच्छरों का घर में दिखना शुरू हो गया है और ऐसे में अगर आप भी बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो सावधान रहिए, सजग रहिए, मच्छर ना पनपने दें। अब पेट्रोल पंप पर भी चेक होगी आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट। पकड़े गए तो चालान कर सकता है। यानी अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने से पहले आपकी कार की नंबर प्लेट चेक होगी। पेट्रोल पंप पर लगे कैमरा आपकी नंबर प्लेट चेक करेंगे और अगर आपकी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका चालान कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने इस पहल की शुरुआत की है। HIV के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वैज्ञानिकों को HIV के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल हुई। वैज्ञानिकों ने इस बीमारी का नया तरीका खोज निकाला है और जल्द इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का इलाज सबके पास मुहैया होगा। आप सभी जानते हैं कि HIV एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है, जिससे व्यक्ति की जान चली जाती है। मौजूदा जो इलाज है उसमें केवल ये बीमारी कंट्रोल में रहती है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हो पाती है। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह से खत्म करने की उम्मीद जताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए कई बैंकों से लोन की सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए आप कई नेशनल बैंकों से लोन भी ले सकते हैं। SBI की बात करें तो अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसमें अधिकतम 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। PNB पंजाब नेशनल बैंक की बात की जाए तो 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 6 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। केनरा बैंक से 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अलग अलग तरह के रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। विज्ञापन केस में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में अब कंपनी ने कोर्ट से अपनी गलती की माफी मांगी है। गुमराह करने वाले भ्रामक दवा विज्ञापन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी गई है और ऐसे विज्ञापनों को फिर से प्रसारित न करने का वादा किया गया। ऋतु गायकवाड़ बने CSK के कप्तान। MS धोनी ने कमान छोड़ दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 की शुरुआत से एक दिन पहले कप्तान बदलने की घोषणा की। युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ टीम की कमान संभालेंगे। बैंक खाते फ्रीज करने के खिलाफ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राहुल गांधी बोले IT एक्शन नियमों के खिलाफ। वहीं बीजेपी ने कहा कि चुनावी हार के लिए बहाना खोज रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपने बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। आनंद शर्मा ने खड़गे को लिखा, जाति जनगणना सही नहीं, इससे बेरोजगारी असमानता खत्म नहीं होगी। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है। IDFC फर्स्ट बैंक में FD पर अब ज्यादा ब्याज। बैंक ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अमेरिका ने जासूसी के लिए 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। हुंडई ने क्रेटा और वर्ना की 7,698 गाड़ियां वापस बुलाई है। इलेक्ट्रॉनिक ऑयल पंप कंट्रोलर में खराबी के कारण कंपनी ने इन्हें रिकॉल किया है और कंपनी फ्री में पार्ट्स में बदलाव करेगी। हुंडई की कार वालों के लिए जरूरी अपडेट आया है। हुंडई मोटर इंडिया ने 21 मार्च को तकनीकी खराबी आने के कारण देश में 7,698 गाड़ियों को वापस बुलाया। इस रिकॉल में दोनों कारों की पिछले साल 13 फरवरी 2023 से 6 जून 2023 के बीच मैन्युफैक्चर की गई 7,698 यूनिट शामिल है। डिटेल जानकारी के लिए आप हुंडई के कॉल सेंटर में भी कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। SRM कॉन्ट्रैक्टर्स का IPO अगले हफ्ते ओपन होगा। 26 से 28 मार्च तक आप अप्लाई कर पाएंगे। कर्नाटक गवर्नर ने मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला बिल लौटा दिया। सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आ रहे हैं। राजस्थान बिजली विभाग
विभाग के दफ्तरों में अधिकारी कर्मचारी जींस टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे। इसे लेकर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के सचिव की ओर से लिखित आदेश जारी किया गया। जयपुर में होली पर बंद रहेंगे स्मारक। 24 मार्च को शाम से टूरिस्ट की विजिट बंद रहेगी। संग्रहालय विभाग ने पर्यटकों के विजिट से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में 70 से ज्यादा माइंस की नीलामी पर रोक। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का हवाला दिया गया है। गोल्ड लाइमस्टोन के ब्लॉक का आवंटन होना था। वहीं राजस्थान में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राजस्थान परिवहन विभाग 1 अप्रैल 2024 से लाइसेंस और आरसी स्मार्ट कार्ड जारी नहीं करेगा। अब ये दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको मोबाइल में ऑनलाइन फॉर्मेट में दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, लाइसेंस और आरसी के 200 रुपए का जो शुल्क है वो भी अब नहीं लगेगा। सरकार की ओर से आदेश जारी हुए हैं। आम लोगों को इसमें यह फायदा होगा कि उन्हें पुराना डीएल और आरसी भी जमा नहीं कराना होगा। घर बैठे ही रिन्यूअल हो जाएगा। समय और पैसे की बचत होगी। पधारो हमारे देश का पोस्टर लॉन्च हुआ। विश्व पर्यटन दिवस पर 27-28 सितंबर को जयपुर में शिखर सम्मेलन होगा। राजस्थान के जयपुर में जिंदा जल गया बिहार का परिवार। घर में लगी आग की चपेट में आकर पति पत्नी और उनके 3 मासूमों की जान चली गई। ये हादसे का शिकार हो गए। गैस सिलेंडर में आग विस्फोट की वजह से यह घटना हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर पोस्ट किया। घटना को हृदय विदारक बताते हुए उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और परिवारजनों को हिम्मत बंधाया है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में आग लग गई थी और ये सिलेंडर दरवाजे पर रखा हुआ था तो वो निकल नहीं पाए और एक हंसता खेलता परिवार इस हादसे का शिकार हो गया। 5 जानें चली गई। बहुत ही दुखद घटना है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक ऑफ इंडिया में दर्ज हुआ सूर्य पर्व। केरल, मणिपुर, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना से लेकर झारखंड के 250 कलाकारों ने प्रदर्शन किया। बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की पहल से बोर्ड के 40 बच्चों का भविष्य बच गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा गया था, जिस पर आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीएसई से जानकारी मांगी गई और इसी के परिणाम स्वरूप सीबीएसई द्वारा छात्र हित में निर्णय लेते हुए अब पीएनएन मोहन पब्लिक स्कूल के 40 बच्चों को बोर्ड की परीक्षा अप्रैल महीने में दोबारा कराने के लिए निर्देशित किया गया है। बताया जा रहा है कि फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गई थी। 40 बच्चों का भविष्य अटक गया, लेकिन अब इन बच्चों की परीक्षा अप्रैल में दोबारा होगी। सीबीएसई ने बड़ा फैसला ले लिया। छत्तीसगढ़ में बारिश और ओलों से फसलों को भारी नुकसान हुआ। तबाही से किसानों की चिंताएं बढ़ गई। प्रशासन ने सर्वे शुरू किया। सीएम ने कहा कि घबराइए नहीं, प्रशासन ने सर्वे शुरू कर दिया। बिहार लोक सेवा आयोग ने 5 अप्रैल को होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 को स्थगित कर दिया। नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। झारखंड राज्य में संचालित जिला स्तरीय 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए शुक्रवार को प्रवेश परीक्षा आयोजित होने जा रही है। 30 मार्च को मेरिट लिस्ट बनेगी। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एडमिशन टेस्ट आज होगा। पंजाब के स्कूलों में नए सेशन की तैयारी हो रही है। 28 मार्च को 19,000 स्कूलों में मेगा पीटीएम होगी। अप्रैल में समय भी बदलेगा। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। 10 जिलों में तूफान और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है। 24 मार्च तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव रहेगा। गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस पोर्टल। पहली बार गुजरात राज्य की सभी 14 सरकारी यूनिवर्सिटी में कॉमन एडमिशन कॉमन प्रवेश होगा। पंजीकरण 1 अप्रैल से होंगे। मेरिट के आधार पर प्रवेश होंगे। बिहार शिक्षा विभाग ने 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। सत्र 2023-24 में 11वीं में नामांकित छात्रों को जिस अंगीभूत संबंध या अल्पसंख्यक डिग्री महाविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं उसी में 12वीं की पढ़ाई भी जारी रख सकेंगे। किया के फैंस को झटका लगेगा। सेल्टो, सोनेट और कारेंस के मॉडलों में रेट बढ़ोतरी हो गई है। कारें महंगी हो गई हैं। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इन शिक्षकों की नियुक्ति अमान्य नौकरी पर खतरा मंडरा गया। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय से 31 मार्च 2015 के बाद राज्य में किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति या नियोजन को कानूनी रूप से अमान्य करार दिया। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। होली पर आप फ्री में एलपीजी सिलेंडर खरीद पाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार होली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री एलपीजी सिलेंडर का तोहफा देगी। साल 2030 में आसमान छुएगी सोने की कीमत। बताया जा रहा है कि साल 2030 में 1,11,000 से ज्यादा इसके रेट हो सकते हैं। मुथूट गोल्ड पॉइंट के मुताबिक 2030 तक सोने की कीमत कितनी हो जाएगी, इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में अपडेट जानकारी आई है ना। और अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 66,968 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 75,448 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस, सुर्खियां, अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप शेयर कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर की वजह से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप एक बार हमें जरूर सपोर्ट कीजिए। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।